तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर ललितपुर से है, जहां शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। मामला सदर कोतवाली के विहान आवासीय विद्यालय का है, जहां विद्यालय में रहने वाली सैकड़ों नाबालिग छात्राएं विद्यालय से बाहर निकल आई और रोते बिलखते विद्यालय के स्टाफ पर आरोप लगाया कि विद्यालय का पुरुष स्टाफ देर रात तक विद्यालय में शराब पीता है और विद्यालय में रहने वाली छात्राओं के साथ छेड़खानी और बदसलूकी करता है। छात्राओं का आरोप है कि जिला प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं घंटों तक चले इस हंगामे की सूचना पर पहुंचे सदर एसडीएम घनश्याम वर्मा ने स्टाफ पर कार्रवाई करने और पूरे मामले की जांच कराने की बजाय उल्टा रोती बिलखती हुई छात्राओं को डरा धमकाकर चुप कराने का प्रयास किया है। एसडीएम साहब का कहना था कि जिसे रहना है वो रहे और जिसको जाना है वो चला जाए। वहीं एसडीएम साहब के इस बेतुके बयान के बाद लोग सख्ते में आ गए। एक बोलो, ज्यादा दिमाग ना खराब हो। नेतागिरी करने आई है ये लोग, पढ़ने नहीं आई। एक आदमी अपनी समस्या बोलो। तो तुम लोग पढ़ने आई हो यहाँ भी, ये सब करने आई इसे नेतागिरी तो कर आई, ये तो दिमाग खराब हो गया इन लोग। प्रोसीजर है इसमें। एक बोलो, ज्यादा दिमाग ना खराब हो। नेतागिरी करने आई है ये लोग, पढ़ने नहीं आई। एक आदमी अपनी समस्या बोलो। तो तुम लोग पढ़ने आई हो यहाँ भी, ये सब करने आई। इसे नेतागिरी तो कर आई, ये तो दिमाग खराब हो गया। नेपाली हम कक्षा 7 में पढ़ती है। सर जब भी नहीं संस्था चली है, ये लोग दारू पी के आते हैं और यहाँ हमारे लड़कियों को टच करते हैं। ये लोग बहुत बुरे हैं सर। और सुबह से आधी सर ये लोग जाती नहीं है, 9 बजे तक रहती हैं। और सर ये लोग गंदी तरीके से बातें करते हैं, कहीं यहाँ टच करें कहीं वहाँ। ये लोग ये हमारी मैम को जबरदस्ती निकालना चाहती है। हमारी मैम हम लोग के साथ मैम के साथ रहना सर। ये लोग हम लोग को बहुत मारती है सर। अभी यहाँ पे थाला लगा दिया था इन लोग ने। ये लोग हमारी मैम से बिल्कुल नहीं मिल। ब्रिजेश पंत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आखिर ये क्या हो रहा है ललितपुर में? क्योंकि वहां पे एसडीएम को जो जिम्मेदारी मिली है वो तो वो निभा नहीं पा रहे, ऊपर से बच्चियों के ऊपर ही अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज जो मामला सामने आया है ये बेहद ही शर्मिंदा करने वाला है प्रशासन को, जहां नाबालिग छात्राएं आज विद्यालय से बाहर आकर रो रही थी, बिलख रही थी और मौके पर जब प्रशासन पहुंचा तो उनको समझाने की बजाय उनको डांटने और दबाने का प्रयास किया गया। और वर्तमान में ये स्थिति हो गई है कि पूरी छात्राएं जो है स्कूल छोड़कर अपने अपने घर चली गई हैं। जी नहीं, ऐसे में जो छात्राओं ने आरोप लगाया छेड़खानी का कि शराब के नशे में रात में उनके साथ छेड़खानी की जाती है, उस पर एसडीएम साहब कुछ नहीं बोले? बिल्कुल, ये छात्राएं जो हैं पहले कुछ दिन पहले भी शिकायत कर चुकी हैं, जिला प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। छात्राओं ने साफ एसडीएम साहब से और कोतवाल वहां पर मौजूद था, साफ वहां पर कहा गया कि जो वहां का स्टाफ है रात में आता है, कभी भी आ जाता है, किसी भी प्रकार से उनको परेशान करता है, शराब पीने के बाद उनसे गंदी हरकतें करता है। इस तरीके के तमाम आरोप वहां पर लगाए गए, लेकिन प्रशासन के ऊपर कोई इसका फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने अभिभावकों से इतना ये कह दिया कि जिसको पढ़ाना हो पढ़ाइए, जिसको नहीं पढ़ाना है अपने घर ले जाइए अपने साथ। नहीं, ये किस तरह की जिम्मेदार बयानबाजी कर रहे हैं एसडीएम? जिस तरह से हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एसडीएम साहब ये कह रहे हैं एक एक करके बोलो, नेतागिरी करने आई हो। अगर लड़कियां वहां पर पढ़ने गई हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है, उसकी शिकायत अगर ये कराती हैं तो दायित्व इनका क्या होता है? कि इन्हें पहले कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करने के बाद तह तक जाना चाहिए, या ये खुद वहां पर पहुंचकर अपने आप को सबसे ज्यादा रौबदार दिखाने लगे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहली बड़ी बात तो यही है कि जब छात्राएं रोड पर रो रही थी, बिलख रही थी और तमाम आरोप जड़ा रही थी, इसके बाद भी जब एसडीएम साहब वहां पहुंचे तो छात्राओं की ना सुनकर बल्कि विरोधी पक्ष में उतर गए और जबरदस्ती छात्राओं पर दबाव बनाते रहे। जी ठीक है ब्रिजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार फिर से दर्शकों को सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है एसडीएम का। एक बोलो, ज्यादा दिमाग ना खराब हो। नेतागिरी करने आई है ये लोग, पढ़ने नहीं आई। एक आदमी अपनी समस्या बोलो। तो तुम लोग पढ़ने आई हो यहाँ भी, ये सब करने आई। इसे नेतागिरी तो कर आई, ये तो दिमाग खराब हो गया इन लोग। प्रोसीजर है इसमें। एक बोलो, ज्यादा दिमाग ना खराब हो। नेतागिरी करने आई है ये लोग, पढ़ने नहीं आई। एक आदमी अपनी समस्या बोलो। तो तुम लोग पढ़ने आई हो यहाँ भी, ये सब करने आई। इसे नेतागिरी तो कर आई। तो सुन सकते हैं आप कि एसडीएम साहब का क्या कुछ कहना है। एसडीएम घनश्याम वर्मा हैं, इनको गौर से देख लीजिए और पहचान लीजिए, क्योंकि ये ललितपुर का जिम्मा इनके कंधों पर है। और किस तरह से कंधों पर है कि जहां पर छात्राएं अपनी छेड़खानी से परेशान होती हैं, उसके बाद जब वो शिकायत दर्ज कराती हैं तो कार्रवाई नहीं करते हैं, बल्कि उन्हीं को उल्टा डांटने लगते हैं कि नेतागिरी करने आई हैं। तो छात्राओं का सुनिए क्या कुछ कहना है, उसके बाद
अपने संवाददाता के पास जाएंगे। नेपाली हम कक्षा 7 में पढ़ती है। सर जब भी नहीं चलता चलिए ये लोग दारू पी के आते हैं और यहाँ हमारे लड़कियों को टच करते हैं। ये लोग बहुत बुरे हैं सर। और सुबह से आते हैं सर, ये लोग जाती नहीं है, 9 बजे तक रहती हैं। और सर ये लोग गंदी तरीके से बातें करते हैं, कहीं यहाँ टच करें कहीं वहाँ। ये लोग ये हमारी मैम को जबरदस्ती निकालना चाहते हैं। हमारी मैम हम लोग के साथ मैम के साथ रहना सर। ये लोग हम लोग को बहुत मारती है सर। अभी यहाँ पे थाला लगा दिया था इन लोग ने। ये लोग हमारी मैम से बिल्कुल। तो सुना आपने कि पीड़ित छात्रा का क्या कुछ कहना है, और ये वहां हो रहा है जहां की सरकार ये वादे करती है, दावे करती है कि महिला सुरक्षित है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। अब आप खुद सोचिए, एसडीएम साहब को जो जिम्मा सौंपा गया है वो वहां पर पहुंचकर पहले बच्चियों से, जो छात्राएं हैं उनसे बात करते हैं, पहले उनकी दिक्कतों को दूर नहीं करते हैं, उन्हीं को हड़काने लगते हैं, उन्हीं से बदसलूकी से बात करने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं। और ये एसडीएम जिनके कंधों पर ललितपुर का पूरा जिम्मा है, आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति ललितपुर में देखने को मिल रही है। और एसडीएम साहब का जब इस तरह का बेतुका बयान सामने आता है और जिस तरह से वो डांटते फटकारते लड़कियों को नजर आते हैं, उससे साफ तौर पर लगता है कि किस तरह से अपनी कार्यप्रणाली इनकी यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में तमाम बातें भी यहां पर देखने को मिल रही हैं। ब्रिजेश पंत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, एक छात्रा अपना दुख व्यक्त कर रही है, जिस तरह से अभी हमने दर्शकों को भी सुनाया, लेकिन बावजूद इसके जो एसडीएम साहब हैं हड़काते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एसडीएम साहब का तानाशाही रवैया आज से नहीं, उनका शुरू से ही इस तरीके का तानाशाही रवैया है। पहले भी ये चर्चाओं में रहे हैं। जब फरियादी इनके पास पहुंचा है तो उन्होंने फरियादी को ही जेल भेजने की धमकी देकर उसे बंधक बना लिया। इस तरीके के कई मामले इनके ऊपर हमेशा से चलते रहे, हमेशा से चर्चाओं में रहे। ऐसा ये मामला आज जो सामने आया है कि लगातार जो वहां पर पीड़ित छात्राएं, तो देखिए आप, नाबालिग छात्राएं हैं, वो छोटी छोटी छात्राएं, और जिस तरीके से एसडीएम साहब उनको डरा रहे हैं, धमका रही है, बिल्कुल ही साफ स्पष्ट करता है कि किस तरीके से दबाव में लिया जा रहा है छात्राओं को। तो ऐसे में क्या उच्च अधिकारी इस पर, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर उच्च अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया है? जी अभी तक इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि उल्टा जो छात्राएं वहां पे पढ़ती थीं, गरीब बच्चों की छात्राएं पढ़ती हैं वहां पे, जो मजदूर तबके के लोग होते हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए विद्यालय है। और ऐसी स्थिति में उनका घर चले जाना उनके भविष्य से खिलवाड़ भी है, लेकिन ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। लगातार इस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई बिल्कुल हमेशा से जवाबदेही है। जी नहीं, बच्चियां अपनी लगातार पीड़ा बता रही हैं, वो बता रही हैं कि नशे में धुत होकर उनके साथ छेड़खानी की जाती है। उसके बाद अभी तक कोई बात नहीं की गई है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बिल्कुल, मौके पर जो है पूरा पुलिस अमला था, प्रशासनिक अधिकारी थे, उस समय जब छात्राएं रो रही थी, चीख रही थी, बिलख रही थी। ठीक है ब्रिजेश, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीज खान साहब, आपका स्वागत है नेशनल वॉइस में। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, लगातार महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन ललितपुर में जो एसडीएम साहब ने कह दिया वो तो वाहवाही लूटने वाला है। एसडीएम साहब ने कह दिया कि एक एक करके बोलो, नेतागिरी करने आती हो या पढ़ने आती हो, और ज्यादा दिमाग खराब हुआ तो जिस तरह की बात इन्होंने की है, धमकाते हुए छात्राओं को नजर आते हैं, और उन छात्राओं को धमकाते हुए नजर आते हैं जो छात्राएं खुद छेड़खानी से परेशान होकर एसडीएम से और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो गौरव जी ये समझ लें आप कि ये है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा रहा है माननीय मोदी जी का, ये उसका चेहरा जो है वो चेहरा उजागर हो रहा है। आज इस बात को समझे कि आज जिस तरीके से बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, अभी ये घटना जो हुआ ये तो कितना दर्दनाक है। इसके पहले जो घटनाएं अभी आगरा में हुआ, एक दलित बेटी को जिस तरीके से जला दिया गया, छात्रा थी बाहर निकल करके गई थी। आप देवरिया का कांड देखिए, बेटियों के साथ क्या हुआ। सवाल इस बात का है कि ये वही सरकार है जो बेटियों की हितैषी होने का दावा करती रही, और आज बेटियां जो है चौराहों पर है, सड़कों पर है, उनको अधिकारी प्रताड़ित कर रहा है। अधिकारी नशे में धुत होकर के उनको जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, उनकी व्यथा को नहीं सुन रहा है। ये वाकई में ये बहुत ही दुखद है। और माननीय योगी जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इच्छा शक्ति की कमी है कि आज अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहा है, बेहद दुखद है। तो आज जब बेटियां हमारे इस मुल्क की सुरक्षित नहीं रहेंगी, इस प्रदेश की सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो यकीन मानिए कि इस देश का और प्रदेश का विकास कैसे होगा। नहीं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या करना चाहिए? ऐसे अधिकारियों को सिर्फ निलंबित करना चाहिए या उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई भी करनी चाहिए? देखिए गौरव जी, ऐसा है केवल वायदा मुआयदा से कुछ नहीं होता है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, और जेल भेज करके उनको सस्पेंड करके उनको जो भी कड़ी सजा हो सके उनको सजा दे, ताकि आने वाले वक्त में नजीर बने। लेकिन ये नजीर नहीं बना रहे, ये तो सिर्फ वादा कर रहे हैं।
तमाम घटनाएं होती हैं। अभी देखिए तमाम जो घटनाएं इससे पहले हुई, सिर्फ वादा मुआयदा किया गया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी देखिए जिस तरीके से अभी इससे पहले बुलंदशहर में घटना हुआ, आज तक देखिए आरोपी पकड़ा नहीं गया। अपराध की तो चरम हो गई है। तो हकीकत यह है कि ये बीजेपी के कथनी और करनी में वाकई में बहुत बड़ा अंतर है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो यह स्थिति पनपी हुई है ललितपुर में, जहां पर एसडीएम साहब क्या कुछ कह रहे थे हमने लगातार आपको सुनाया, और एसडीएम साहब की जो बातें हैं वो काफी निंदनीय है, शर्मिंदा करने वाली है कि जब छात्राएं छेड़खानी की शिकायत लेकर वहां पर पहुंचती हैं और अपना दुख व्यतीत करती हैं, जब अपना दुख व्यक्त करती हैं, तो उस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए था, कार्रवाई किस पर होनी चाहिए थी। ना कि उन्हें डांटना चाहिए था, ना कि उन्हें फटकारना चाहिए था, बल्कि एक ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एसडीएम है और उनका दायित्व बनता है।